हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 वर्ग 10 का ये मैथ है एनसीईआरटी बुक। और इसमें देखने वाले हैं द्विघात समीकरण 4.3 में। देखिए पहला सवाल क्या दिया हुआ है। जो बच्चे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं 4.1 प्रश्नावली 4.2 पिछले जाके देख लीजिए ताकि कोई भी सवाल छूटे ना। और आगे हमारा ये अगला एक्सरसाइज है 4.3 में देखिए पहला बहुत ही टॉप, अगर देखा जाए तो द्विघात समीकरण में सबसे टॉप सवाल ये है। और इसका विधि जो यहाँ पे लिखा है सम पढ़िए पहले इसको। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो अगर मूल का अस्तित्व है तब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए उसका मूल। अस्तित्व है तो उसका मूल किसके द्वारा ज्ञात कीजिए? पूर्ण वर्ग विधि बनाने द्वारा। यानी कि मूल का मतलब एक्स वाई जो इसमें दिया है समीकरण में, समझ गया, तो उसका मान कह रहा है निकालने के लिए। समझ गया कौन से विधि दिया? पूर्ण वर्ग विधि। तो इसका अस्तित्व है कि नहीं है ये कैसे पता करेंगे? हमने पहले ही फॉर्मूला बताए हैं कि डी अगर 0 आ रहा है या 0 से कोई बड़ा अंक आ रहा है, मूल अगर वास्तविक आ रहा है तो वही अस्तित्व है। मूल वास्तविक आ रहा है तो वही क्या है? अस्तित्व है। हमने बताया है। तो दो स्थिति में क्या होता है ना, मूल वास्तविक होता है। एक तो डी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक। दूसरा डी बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो? धनात्मक, यानी कि 0 के बाद 1 2 3 ऐसी कोई संख्या आए तब मूल वास्तविक होता है। और इस स्थिति में क्या होता है? अस्तित्व होता है। मूल का अस्तित्व होता है। अस्तित्व, समझ गए, ये होता है। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे, ठीक है, मूल का अस्तित्व है कि नहीं। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ देखेंगे मूल का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें ये जो निकालना है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए वो हमें यहाँ पे निकालना है। a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। तो a और b और c निकालने के लिए सभी को बता दिए गए बेसिक क्लास में। चलिए यहाँ पे निकालते। a बराबर यहाँ पे कितना है 2, b बराबर यहाँ पे कितना है -7, c बराबर +3। तो d बराबर फार्मूला ये होता है, हम बैठा लेंगे। d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर -4 गुना 1 कितना है 2, c कितना है 3, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 4 दूना 8 दिया 24। यहाँ d बराबर 49 में 24 को घटाए तो कितना बचता है 25। देखो 25 प्लस में है, यानी अस्तित्व कहता है कि प्लस में रहे या 0 हो। d का मान प्लस में हो या 0 हो तब मूल का अस्तित्व है। अगर माइनस में है तो मूल का अस्तित्व नहीं है। जिस बार ये d निकालेंगे अगर वह उसका मान माइनस में आ गया तो उसको जो है हम कोई विधि से नहीं बनाएंगे। जो विधि कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि बनाने द्वारा ज्ञात करने के लिए मूल, अगर d का मान माइनस में आएगा उसको वहीं पे हम छोड़ देंगे। अगर d का मान 0 या प्लस में आया तो उसका क्या करेंगे? मान निकालेंगे, मूल निकालेंगे। समझ गया? तो ये तो समझ गया कि इसका मूल का अस्तित्व है। समझ गया? तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व है, इसलिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो है उससे इसका मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है,
2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। 2x² माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो हमें क्या करना है, इसको उस साइड ले जाना है। 2x² माइनस 7x बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा कि नहीं। अब हमें क्या करना है, x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग करना होगा। क्या करना होगा, x² का जो गुणांक होगा उससे दोनों तरफ भाग करना होगा। तो x² ये है ना, इसका गुणांक कितना है 2, इसके साथ में कौन है गुना में 2 है, तो 2 से दोनों तरफ भाग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 2x² माइनस 7x बराबर माइनस का 3 बट्टा में 2 बट्टा में 2 बट्टा में 2, क्योंकि 2 से हम भाग दे रहे हैं। यहाँ भी अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो नीचे 2 ही रहेगा ना, ऊपर में उतना ही रहेगा, होगा कि नहीं। तो इसलिए दोनों को मैं अलग अलग यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ 2 से तो 2 कट जाता है, ठीक है। यहाँ क्या बचता है, x² माइनस का 7x बट्टा में 2 बराबर, इधर क्या बचता है माइनस का 3 बट्टा 2। आज समझ में। अब देखो यहाँ तक समझ गया। अब क्या करना है, x के गुणांकों के अंक को आधा करने पर, x के गुणांकों के अंकों को आधा करने पर जो मान आएगा उसका वर्ग करने पर दोनों तरफ जोड़ देना। क्या करना, जोड़ देना। ध्यान से इसको पढ़ लो। x के गुणांकों के अंकों को आधा करने पर जो मान आएगा उसका वर्ग करने पर दोनों तरफ जोड़ देना। अब देखो x के गुणांक को, ये तो x² है ना, ये ना है x का गुणांक। x का गुणांक कितना है 7/2। x का गुणांक कितना है 7/2। इसका आधा करेंगे यानी 2 से हम भाग दे देंगे, ऐसे भी ले सकते हैं, तब आधा हो गया। समझ में, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा देंगे, या ऐसे समझ लो कि भाग 2 तब ना आधा होगा, नीचे 1 लगाओ, ये हो जाएगा 7/2 गुना 1/2। नीचे में गुना कर लेंगे, कोना कोनी तो कट नहीं रहा है, तो 7/4 हो गया। तो 7/4 का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा 49/16। और ये दोनों तरफ क्या करा, जोड़ देना। दोनों तरफ इधर भी जोड़ना है, इधर भी जोड़ना है। यहाँ पे इस सवाल को यहीं पे ले लेते एक पॉइंट, x² माइनस 7x बट्टा में 2 अब प्लस का 49/16 बराबर माइनस 3/2 और प्लस का 49/16। अब हमें एक फार्मूला ध्यान करना है, इधरे मिटा के लिखता हूँ। देखो इसको बनाने के लिए ये 2 फार्मूला जरूरी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों जरूरी है, दोनों में से किसी एक में इसको बदलना है। इसको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक में बदलना है, इन दोनों में से किसी एक में इसको बदलना है। समझ में। उसके बाद आगे बनेगा सवाल पूर्ण वर्ग विधि से, नहीं तो नहीं बनेगा। इन दोनों में से किसी एक में, अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस में इसको ले आओ a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस में ले आते। दोनों में से किसी एक में लाना पड़ता है, तब जाकर आगे बनता है। अब यहाँ देखो मैं इसको लिख रहा हूं x माइनस
x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर में इधर हो जाएगा। अब देखो ये कैसे लिख दिया हूँ, इसके जगह ये कैसे लिखा हूँ तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। और यहाँ पे देखो 7/16 होगा। 7/16 को अगर मैं 7/4 का स्क्वायर करे, 49/16 को 7/4 का स्क्वायर करे तो ये 49/16 हो जाएगा। अब बताओ, और बीच वाला का देखो तो यहाँ पे अगर इसको a माने, इसको b माने तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि 2 गुना a का मान x क्या है, a का मान x है यहाँ पे, और गुना b का मान क्या है 7/4 है। कितना है 4 है। ये बीच वाला यहाँ 2 से भाग देंगे 2 तो ये हो गया ना, इसको गुना कर दो 7x/2, ये आ गया बीच के बराबर। इसका मतलब है कि ये क्या है a है और इसको b माने हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो वही यहाँ पे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, 2 और 16 का, 2 और 16 का एलसीएम 16, 2 से भाग देंगे 16 में 8 गुना माइनस का 3 तो माइनस काटती है 24, और फिर 16 से भाग 16 में 1 गुना 49 प्लस का 49। अब देखो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाए, 49 में से 24 घटाओ 25/16। ठीक है। अब ये स्क्वायर जब हटाएंगे इधर तो उधर रूट चढ़ेगा, तो हम यहाँ x माइनस 7/4 बराबर रूट के अंदर 25/16 लिख सकते हैं। और रूट के अंदर 25 को 5 गुना 5 करके निकाल लेंगे और 16 को 4 गुना 4 करके निकाल लेंगे। इधर लिख सकते हैं x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। है समझ में। अब यहीं से हम अलग अलग मान निकाल लेंगे, मूल निकाल लेंगे अलग अलग। लिखेंगे मूल यानी x। ठीक है, ये मूल निकालेंगे अल्फा कोमा बीटा, दोनों का अलग अलग मान के। एक बार अल्फा निकालेंगे, एक बार बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा x के जगह अल्फा ले लेंगे, अल्फा बराबर हो जाएगा, एक बार माइनस में ले लेते हैं 5/4 एक, और ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 7/4। यहाँ हो जाएगा क्या, एलसीएम 4 और माइनस का 5 और प्लस का 7, ये हो गया माइनस का 2/4 कटेगा तो हो जाएगा माइनस में 1/2। एक बार माइनस, सॉरी यहाँ माइनस नहीं ना होगा क्योंकि 7 प्लस में है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। 1/2 एक बार आ गया अल्फा का मान। अब बीटा निकाल लेते हैं, बीटा को जिसको एक बार प्लस माइनस में लिया है ये, तो इस बार प्लस में ले लेंगे तो 5/4 प्लस ये जो है उस साइड जाएगा, ये उस साइड तो प्लस में रहेगा 7/4। तो यहाँ 7 5 एलसीएम 4 हो गया, 5 + 7 12/4 कटेगा तो 3 हो जाएगा। समझ गया। तो यहाँ पे 2 मूल लिख देना। अतः मूल 1/2 और 3 है। जो अल्फा और बीटा निकला है वही मूल है। अल्फा 1/2 और बीटा 3 निकला। समझ गया। तो इस तरह हमारा सवाल बनता है। सबसे पहले इसको समझो क्या करना है इसमें। पहले तो हमें चेक कर लेना है कि मूल अस्तित्व है कि नहीं। अगर अस्तित्व है तो बनाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे वहीं पे। जब अस्तित्व है तब जो है हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। तो समीकरण लिखेंगे और ये चर मान को चाहे इस साइड रखो चाहे उस साइड ले जाओ। तो हम इसमें क्या किए, उस साइड लेके चले गए तो माइनस में आ गया। अब x² का जो गुणांक है उससे भाग दे दिए दोनों तरफ यहाँ पे, तो हमारा इस रूप में आ गया। उसके बाद हमने यहाँ साफ साफ लिख दिए हैं कि x का ये जो गुणांक है 7/2, इसका आधा किए, 7/2 का आधा किए तो 7/4 आया। 7/4 का वर्ग किए, वर्ग करने के बाद दोनों तरफ जोड़ दिए तो 7/4 का वर्ग 49/16, 49/16 को दोनों तरफ जोड़ दिए। जोड़ने के बाद इसको हम a + b या a - b के होल स्क्वायर पर ले आए।
तो जिस पे आ जाए, चाहे a+b में लाना हो चाहे a-b में, दोनों किसी एक में लाना जरूरी है। तो यहाँ पे माइनस में ले आए, a-b का होल स्क्वायर पर हम ले आए इसको। लाने के बाद देखो यहाँ पे ले आए, फिर इसका हम जो है स्क्वायर हटाए, इधर वाला पे रूट चल गए। इसका जो है, इसका क्या किए, इधर वाला के -b का होल स्क्वायर, इधर वाला को जोड़ लिए, भिन्न का जोड़ में आ गया, जोड़ लिए 25/16 हुआ। इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर रूट चढ़ा, रूट के बाहर प्लस माइनस में मान आ गया 5/4। और फिर एक बार x को अल्फा माने, दूसरे बार बीटा माने, फिर निकाल लिए दोनों रूट। ठीक है, इस तरह हमारा सवाल कंप्लीट हो गया 1 नंबर। अब इसमें 2 नंबर सवाल देखेंगे जो कि अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास को यहीं पे एंड करते, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।